अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा शदीद किस्म की गर्मी इस वक्त है, और कराची में भी सेम ऐसे ही वेदर है। और मैं जब ऊपर आई ना तो मैं आई थी ठंडा ठंडा पानी डालने के लिए परिंदों को। और दूसरा मैंने देखा कि पौधों का भी कोई हाल नहीं है, पौधे भी बेचारे ऐसे हो रहे थे जैसे मुरझाए हुए, जैसे इनके अंदर जान नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ और मैंने चीज़ें वगैरह समेटी, कमरे को समेटा। उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग स्टार्ट। तो मेरा यही होता है कि मैं पहले सारी चीज़ें जो है ना समेट लेती हूँ, सारी चीज़ों को उनकी जगहों पर रख देती हूँ। उसके बाद में फिर क्लीनिंग वाला काम करती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी बस क्लीनिंग करनी होती है, फिर चीज़ें समेटने में जो आपका हाथ रुकता है ना उसमें टाइम ज़ाया होता है। तो बस घर की क्लीनिंग वगैरह करी। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैंने स्टोव क्लीन किया, जो कि रेगुलर करना होता है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि चाय वगैरह गिरी हो या कुछ इस तरह का हो और जो है कुकिंग इस ऐसे चूल्हे पर स्टार्ट कर दूँ। मुझे साफ़ सुथरा चूल्हा होना तो कुकिंग करने का मज़ा आता है। तो ये काम रेगुलर ही होता है और मैं एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा रात में लाज़मी जो है अपने स्टोव क्लीन करती हूँ। तो बस अभी कोई ऐसा डीप क्लीन वाला नहीं कर रही थी मैं, जो बर्नर वगैरह निकाल के करते हैं। मैं रेगुलर जो करती हूँ वो इस तरह से करती हूँ, ऊपर-ऊपर से। और जब डीप क्लीन करती हूँ तो सारी चीज़ें फिर निकाल कर अंदर से इसको साफ़ करके अच्छी तरह से फिर दोबारा से लगाकर फिर इसको इस तरह से डीप क्लीन करती हूँ। तो बस अभी मैंने इसी तरह से ऊपर से रेगुलर मैं इस तरह से करती हूँ, तो इसी तरह कर रही थी। साथ में मैंने टाइल्स भी साफ़ कर लिए, क्योंकि जो सामने वाले टाइल्स हैं ना, जो चूल्हे के सामने मतलब पीछे होते हैं चूल्हे के, तो वो जो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इस तरह से चिकनाहट आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है खाना वगैरह पकाते हैं, ऑयल वगैरह के छींटे जाते हैं टाइल पे, लाज़मी-सी बात है। तो वो भी मैंने लगे हाथों साफ़ कर लिए थे, क्योंकि ग्रीसी-ग्रीसी किचन बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर किचन का मैंने ये साफ़ कर लिया। काउंटर टॉप शेल्फ़ जो है हमारी वो भी साफ़ कर दूँगी मैं। सारे बर्तन अभी मैंने इकट्ठा करके सिंक में रख दिए थे। तो जब शेल्फ़ साफ़ हो जाती है, सिंक में सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, तो फिर ये किचन की जो है ना लुक देखने के लायक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं। तो रात को ना मैंने चने की दाल बनाई थी, तो वो बच गई थी। अब नेक्स्ट डे वो किसी ने खानी नहीं थी। चने की दाल हमारे घर कोई खाता वैसे नहीं है ज़्यादातर, भुनी हुई जैसे चने की दाल बनती है ना, यहाँ मेरे लॉज़ में कोई नहीं खाता। मेरे मैके में तो खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी गर्मी की वजह से ना मेरी मदर इन लॉ सौदा लेने के लिए नहीं जा रही थी, और मेरे हस्बैंड ने भी कॉल करके मना किया हुआ था उनको कि अम्मी को नहीं भेजना कि बाहर इनके सौदा वगैरह लेने जाती हैं वो। तो इतनी कोई गर्मी है ना, तो बस हमें खुद ही अपने लोगों का ख़्याल करना पड़ेगा, और अपने जिनसे हम प्यार करते हैं उनका हमें खुद ही ख़्याल रखना पड़ेगा। तो फिर मेरी मदर इन लॉ सौदा लेने गई, तो चने की दाल घर में रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो हम यही बना लेते हैं। तो नेक्स्ट डे भी फिर दोपहर के वक़्त भी इतनी गर्मी थी, फिर भी नहीं गई। तो फिर मैंने सोचा कि चावल रखे हैं, तो बस चावल वो दाल जो है ना मैं चावलों में डाल देती हूँ, और इस तरह से एक कबूली टाइप का जो है ना चावल बन जाएंगे। जैसे इसको तो हम लोग कबूली कहते हैं, और चने की दाल का पुलाव टाइप होता है, वैसे ही आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग भी क्या इसको कबूली कहते हैं क्या नहीं। तो खैर यहाँ पर मैंने बहुत सिंपल से मसाले लिए हैं। प्याज लिया, प्याज को ब्राउन कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था जी टमाटर, और मैंने थोड़ी-सी कुटी हुई मिर्ची, हल्दी वगैरह डाली थी, ज़ीरा डाला था, और एक चिकन क्यूब डाल दिया था बस। और ज़्यादा कुछ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दाल है ना उसके अंदर वो भुनी हुई मैंने मसाले वाली दाल बनाई थी रात को, तो उसमें सारे मसाले डले हुए हैं। तो बस यही इतनी ही सी चीज़ें डालूँगी मैं, और साथ में फिर वो दाल डाल दूँगी। उसको थोड़ा-सा भून लूँगी, पानी ऐड कर दूँगी, और फिर चावल डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। बस हमारा ये जो है ना कबूली चने की दाल का पुलाव कह लें या कबूली कह लें, जो भी कह लें, ये मेरे ससुराल में नहीं बनाया जाता, ये मेरी अम्मी के घर बनता था। तो कभी-कभी मेरा दिल करता था कि खाऊँ इसको ना बना के। ज़ाहिर-सी बात है बचपन से खाती भी आ रही हूँ, तो एकदम से ना टेस्ट चेंज हो जाता है। मेरे जो ससुराल के खाने हैं ना वो मेरे मायके के खानों से ना कुछ-कुछ खाने जो डिफरेंट हैं। तो यही होता है हर घर का कि एक अलग ही जायका होता है, हर घर का एक अलग ही उसूल होता है पकाने का, खाने का। तो जब शादी हो जाती है ना लड़कियों की, तो फिर उन्हें जो है अपने ससुराल वालों की तरह एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि यही सही होता है। क्योंकि वो जो लड़की होती है वो अपने ससुराल वालों को अपनी तरह तो एडजस्ट नहीं कर सकती ना, क्योंकि ससुराल में 10-9 लोग होंगे, तो आप क्या उन 10-9 लोगों को अपने तरह जैसा बनाएँगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल यही होता है कि आप खुद उनके जैसे हो जाएँ। तो फिर बस मैं इसी तरह से उनकी तरह से मैंने कुकिंग करना शुरू कर दी, और मैं उन्हीं का ही जो है सब कुछ फ़ॉलो करती हूँ, अपने अम्मी की घर का कुछ भी फ़ॉलो नहीं करती हूँ।
और इसी तरह ही होता है। और मेरे ख़्याल से यही सही है, जो है एक जो बहू होती है ना, उसको अपने ससुराल वालों के जो है रंग में रंगना चाहिए, ना कि उनको अपने रंग में रंगना चाहिए। तो ख़ैर आपसे बातों बातों में देखें ये कबूली की शक्ल है, और बहुत दिनों बाद मैंने आज बनाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ बनाऊँगी अपनी अम्मी की तरफ वालों का तो मेरे जो है मदर इन लॉ मुझे कुछ कहेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं खुद ही नहीं बनाती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है खाना तो इन लोगों ने है ना, तो फिर इनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए पकाऊँ मैं, मेरी ये सोच होती है। तो बस खाना वगैरह पका लिया था, उसके बाद जी मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिंक में सारे बर्तन अभी डाल दिए थे, कि पहले जो है मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये तो फटाफट से बन भी गया था, क्योंकि दाल भी हमारी गली हुई थी, बस चावल डालने थे, और चावल जब पक जाते हैं आपको तो पता ही है कि कितनी जल्दी पक जाते हैं चावल। तो बस अब यहाँ पर यही काम चल रहा है, सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बारिश वगैरह हुई कि नहीं। कराची में जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसके पिछले दिन ना बारिश हुई है, रात के वक्त, शाम के वक्त सॉरी। तो थोड़ा ठंडा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा ठंडा हो गया था। तो खैर अभी जो है यहाँ पर शाम का वक्त हो गया था और चाय बना रही हूँ मैं, तो बस चाय निकाल लेंगे। घर पे कोई नहीं होता, बस मेरी मदर इन लॉ होती है, मेरी एक सिस्टर इन लॉ जो करीब रहती है ना, वो आ जाती हैं, और मैं होती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है हम तीनों के लिए ही चाय बनाई और मैं निकाल रही हूँ। सारे काम वगैरह कर लिए थे भी मैंने, और उसके बाद शावर ले लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तो शावर लिए बगैर गुजारा नहीं है। और मैं तो एक दिन में 2-2 दफ़ा शावर ले लेती हूँ, बच्चों को भी 2-2 दफ़ा देती हूँ शावर। और छोटी जो मेरी किस्मा है ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी दाने होते हैं, तो उसको तो मैं लाज़मी देती हूँ। और यशफ़ा थोड़े नखरे कर रही होती है, तो फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ उसके हाल पे। मैंने कहा कि चलो क्या कहते हैं अब, लेकिन ये है कि रेगुलर जो है दे रही हूँ शावर वगैरह। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं तो सर्दियों में भी देती थी, लेकिन ये है कि सर्दियों में फिर भी हम 1-2 दिन बाद देते हैं, लेकिन गर्मियों में लाज़मी देना चाहिए। और 2 दफ़ा भी दे दें तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो लेकिन बस एहतियात करें बच्चों को लेके, और साफ़ सुथरा रखें उनकी बॉडी को, क्योंकि दाने वगैरह हो जाते हैं बच्चों के। उसके बाद ये मेरा फ्री टाइम होता है, अभी मैं सारे कामों से फ़ारिग हुई हूँ, बस बच्चों को टाइम दूँगी और यहाँ पर यशफ़ा को भी पढ़ाऊँगी, किस्वा के साथ खेलूँगी। ये थी आज की वीडियो, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।